हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आपको जैसे पता होगा फ्रेंड बच्चों कि जो है कि यूपी बोर्ड के द्वारा एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो उसको देखते हुए मैं क्लास 12th के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है उपसंयोजन यौगिक। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लिगेंड। लिगेंड से ही उसमें आईपीएससी नाम लिखने के लिए आता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आती है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा यदि आप बोर्ड परीक्षा में अपना कम से कम 4 से 5 नंबर रख पाना चाहते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ। आज मैं उस दिन लिगेंड बताया था, आइए मैं समझाता हूँ कि उसे लिगेंड बताया था। अब बताते हैं आवेशों के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। मैं बताया था, लिखवा भी था, आवेशों के आधार पर लिगेंडों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक धनावेशित लिगेंड, एक ऋणावेशित लिगेंड और एक होता है धनात्मक उदासीन लिगेंड। 3 लिगेंड होते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करता हूं धन आवेशित लिगेंड का। पहला कौन सा है? पहला है धनावेशित या धनात्मक लिगेंड, ऐसे लिखिए डायरेक्ट, धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड लिगेंड इसको बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड। समझ में आ गया? आइए मैं समझाता हूं उसको। ऐसा, ठीक है, आइए समझाता हूं। ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेशित होता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। समझ में आया? ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है, धन आवेशित होता है, ऐसा लिगेंड जो धन आवेशित होता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। आइए समझाता हूं। ऐसा लिगेंड ऐसा लिगेंड जो धनावेशित होता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। समझना? ऐसा लिगेंड जो धन आवेशित होता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आइए मैं समझाता हूं कौन कौन सा एग्जाम्पल में, ठीक है। आइए जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं NO, ठीक है, NO। तो NO देखिए क्या है, ये भी धनात्मक लिगेंड है। और उसके बाद बात करते हैं इसका जो नाम है इसको बोलते हैं नाइट्रोजियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसियम बोलते हैं। नाइट्रोसियम क्या है? नाइट्रोशियम, ठीक है। स्पष्ट हो गया? अब उसके बाद बात करते हैं फिर एक होता है H3O पॉजिटिव। इसका नाम जो होता है हाइड्रोनियम बोलते हैं। हाइड्रोनियम, समझ में आ गया? एक होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। जीनियम, हाइड्रोजीनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक है। ये आपका कौन सा होते हैं? ये आपका पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं।
ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको नाइट्रोसीलियम बोलते हैं, सीलियम, नाइट्रोसीलियम बोलते हैं, समझ में आ गया। इसको नाइट्रोसीलियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब मैं इस लिगेंड में, ये लिगेंड है सब, ये लिगेंड का यूज करके जब मैं IUPAC नाम लिखवाऊंगा तब वहां आपको ये जरूरत पड़ेगी। ये लिगेंड ये पहचान कर उसका IUPAC नाम, जैसे NO वहां दिख गया तो वहां क्या लिखेंगे, नाइट्रोसीलियम लिखेंगे। ऐसा मिल गया तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोनियम लिखेंगे। ऐसा मिल गया तो हाइड्रोजीनियम लिखेंगे। इस तरीके से वहां आता है, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। समझ में आ गया? आप इसके साथ ले लीजिए, मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, हो गया। आइए मैं समझाता हूँ कौन सा लिगेंड है। आइए अगला है ऋणात्मक लिगेंड। ठीक है, ठीक। आइए दूसरा ऋणात्मक लिगेंड। ठीक, इसको बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव लिगेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, आइए इसके बारे में समझाता हूं। अब लिखेंगे ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड, लिगेंड जिस पर ऋण आवेश, ऐसा लिगेंड जिस पर, या ऐसा लिगेंड जो ऋण आवेशित होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिगेंड जो ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होता है उसे ऋणात्मक लिगेंड, लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं ऋणात्मक लिगेंड में। देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, तो इसमें मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे हाईलाइट में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, यहाँ फ्लोरो भी होता है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से आता है। ये भी आता है, इसका नाम है, इसको क्लोरो इस तरीके होता है। तो इसका नाम देखिए लिखने क्या आता है, किसका नाम क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। या इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये CN भी आता है ऐसे, तो CN को क्या बोलेंगे, एको CN को बोलते हैं साइनो, बोलते हैं इसको साइनो। क्या पढ़ते हैं इसको, ये साइनो पढ़ा जाता है इसको। आखिर क्लोरीन रहेगा ऐसे तो इसको क्लोरिडो पढ़ते हैं, क्लोरिडो, ये लिख नहीं आता है, क्लोरिडो बोलेंगे। और इसको आखिर BR रहेगा तो इसको पूरा ब्रोमिडो बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, आखिर BR ऐसे है तो इसको ब्रोमिडो बोलते हैं, ब्रोमिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमिडो बोलते हैं। आइडोनियम बोलेंगे, आखिर ऐसा होगा। और एक और होता है, क्या होता है, एक चीज याद रखेगा, और एक होता है यदि आप OH किस तरीके रहेगा, ऐसे याद रखेगा, यदि ऐसे है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ये हाइड्रोक्सो बोलते हैं। समझना, ये क्या है, कौन सा जो है कि लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, ये ऐसे जहां मिल जाएंगे, जैसे क्यों ऐसा होता है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक लिख रहा हूं, यहाँ देखिए इस प्रकार से, ये यहाँ इस तरीके से आप बहुविकल्पी में आ गया। इसमें बताइए कि इसमें ऋणात्मक लिगेंड कौन सा है। अब 4 ऑप्शन आपको बना के दे, जैसे आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, 4 ऑप्शन आपको बना देगा। अब बताइए, इसमें पूछेगा कि यहाँ ये है कि Fe है, या जो है CN है, या नॉन ऑफ दिज, इनमें से कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है। तो आप जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे दोस्त कि कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है। जिसमें कौन सा होगा, साइनो होगा, क्योंकि साइनो क्या होता है देखिएगा, यही ऋणात्मक लिगेंड होता है। समझ में आई ये बात, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बताता हूँ।
आइए समझाता हूं तीसरा लिगेंड, जिसको बोलते हैं उदासीन लिगेंड ना। तो देखिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, ठीक, न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। तो आगे देखिएगा इस तरीके से लिगेंड। अब मैं समझाता हूं, देखिएगा यहां समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, आइए मैं समझाता हूं। जैसे आपका H2 इस तरीके से दिख गया आपको ना, जिसपे देखिए ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो इसको बोलते हैं उदासीन लिगेंड। इसका नाम है एक्वा। जब इसको हम IUPAC हम बताएंगे, IUPAC जब नामकरण में बताऊंगा तो वहां आपको इसका यहाँ एक्वा ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लोरो का पीछे बताएं तो क्लोरो लिखना पड़ेगा, ब्रोमो को ब्रोमिनो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए H2O को क्या लिखना पड़ेगा? एक्वा माने जल होता है, एक्वारेजिया बोलते हैं इसको ना। एक्वारेजिया दूसरा होता है मतलब एक्वा बोलते हैं इसको। ठीक, आगे चलिए, आगे देखिएगा कौन सा होता है। आगे है जो है NH3, इसको एमीन बोलते हैं। एमीन क्या बोलते हैं? एमीन, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एमीन भी लिखा जाता है। क्लियर है? आइए अब उसके बाद बात करते हैं। अधिक इस प्रकार से है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसको IUPAC जब इसमें लिगेंड में लिखना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, एक और है C2H5, ठीक ना, C2H5 आयन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है। इसको पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसको? पिरिडीन बोलते हैं। ऐसे में ये पिरिडीन होता है। तो जहां कोई आवेश न हो, जिस पर धन आवेश हो धनात्मक लिगेंड, जिस पर ऋण आवेश हो वो ऋणात्मक लिगेंड, जिस पे कोई आवेश न हो वो क्या होता है? उदासीन लिगेंड। इसको याद रखना पड़ेगा। और एक आध उदासीन लिगेंड है जो पूछे नहीं जाते हैं, उसका जितना पूछे जाता है उसका मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए। और यही देखिएगा आवेशों के आधार पे 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, तीनों का मैंने व्याख्या किया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए। और जो भी चैप्टर आपको और पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टॉपिक का आपको क्लास ले सकता हूँ। और इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।